चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली का दौरा किया। पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। इन बैठकों में उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है, जिसमें पोलावरम परियोजना और अमरावती की राजधानी विकास के लिए फंड शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये यात्राएं सिर्फ फंड की मांग के लिए है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मुलाकात, सब कुछ ठीक है या फिर एनडीए में भूचाल? नाम है चंद्रबाबू नायडू, तजुर्बा है 4 दशकों का, मगर हालत ऐसी है कि एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली का टिकट कटवाना पड़ रहा है। कारण, मोदी सरकार से फंड चाहिए। वजह, आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो सिर्फ फंड का मामला नहीं है। कहानी में राजनीति, बेचैनी और बड़ी चालें छिपी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि असल में नायडू और शाह के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और क्यों एनडीए के लिए ये अग्नि परीक्षा बनता जा रहा है। फंड एक बहाना है, दबाव असली कहानी है। अब देखिए, जब कोई नेता दिल्ली आए तो आप कह सकते हैं सरकारी काम से आया होगा, लेकिन जब वो नेता हफ्ते में 2 बार अमित शाह से मिलने आए तो फिर मामला सिर्फ पानी की टंकी का नहीं होता। 6 महीने पहले जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए में लौटे तो एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। मीडिया ने लिखा, बड़ा झटका विपक्ष को, मोदी नायडू साथ आए। मगर अब 2025 की गर्मियों में नायडू दिल्ली आए, फिर से और वो भी सिर्फ इसलिए, भाई पैसे दे दो, प्रोजेक्ट अटके हैं, जनता पूछ रही है। क्लासिक तेलुगु थ्रिलर चालू हो चुकी है। पोलावरम प्रोजेक्ट, नायडू का सपना, दिल्ली की चुप्पी। आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है पोलावरम डैम। नायडू बोले, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे सिंचाई, बिजली सब कुछ बदलेगा। दिल्ली बोली, हम देखेंगे। ऐसी बोली, शुरू करो। राज्य सरकार बोली, पैसे दो। केंद्र ने कहा, बजट में है पर पेमेंट बाद में। तो अब नायडू शाह से बोले, भैया आपका बजट तो आया लेकिन हमारे खाते में कुछ नहीं गिरा। ऐसे में नायडू दिल्ली आते हैं, प्रेस को बताते हैं कि हम विकास पर बात कर रहे हैं और फिर चुपचाप वापस चले जाते हैं। किस्सा पुराना है लेकिन इस बार चेहरा बहुत थका थका सा लग रहा है। शाह की पॉलिटिक्स, मीठा भी और चाबुक भी। अब अमित शाह को आप जानते हैं, मुलाकात करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन दिल खोलकर चेक साइन नहीं करते। उनकी पॉलिटिक्स बड़ी साफ है, डील चाहिए तो डीलिंग भी करनी पड़ेगी। नायडू को पता है अकेले आंध्र में कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक दिल्ली की गांठ नहीं खुलेगी, विकास सिर्फ घोषणाओं में रहेगा। तो सवाल ये है, क्या नायडू को बार बार दिल्ली आकर भीख मांगनी पड़ रही है या फिर वो खुद भी दिल्ली दरबार में अपनी हैसियत दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि अब बात सिर्फ फंड की नहीं, फ्यूचर की भी है। ममता बनर्जी का ताना, नायडू और नीतीश को गायब कर देगी बीजेपी। अब ये कहानी और मजेदार तब हुई जब बंगाल से ममता दीदी की एंट्री हो गई। दीदी ने खुले मंच से कह दिया, बीजेपी कब इन दोनों यानी नीतीश और नायडू को गायब कर दे कौन जाने। ये दोनों एनडीए में बंधक बनकर रह गए हैं। अब वो ये कहकर सिर्फ जनता को नहीं, विपक्ष को भी अलर्ट कर रही है। नीतीश कुमार पहले ही कई बार एनडीए में आ जा चुके हैं, अब नायडू भी उसी लाइन में खड़े हैं। बार बार दिल्ली आना, हर मीटिंग में चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अंदर घबराहट। दीदी का बयान था या भविष्यवाणी, इसका जवाब तो वक्त देगा। अंदर की लड़ाई, एनडीए में घुटती आवाजें। चलिए मान लेते हैं फंड पर नायडू को कुछ आश्वासन मिला, लेकिन जो असली मुद्दा है वो एनडीए के अंदर का माहौल है। सूत्र बताते हैं, नायडू राज्यसभा सीट के बदले कुछ मंत्री पद चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा बढ़ने दिया जाए। बीजेपी चाहती है 2029 तक खुद को आंध्र में स्थापित कर ले और नायडू को सिर्फ स्टेपनी बनाकर रखे। यानी दोनों पार्टी साथ चल तो रही है, लेकिन एक दूसरे की चाल पर शक भी है। मीडिया की खामोशी और अंदरूनी हलचल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बीच गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है। कोई चैनल ये नहीं बता रहा कि नायडू की टेंशन असली है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि 2 बार अमित शाह से मिलना क्या ये सामान्य है। हर हफ्ते आंध्र के प्रोजेक्ट पर मीटिंग क्यों? एनडीए की कोर कमेटी मीटिंग में नायडू को क्यों नहीं बुलाया गया? यानी पब्लिक को सब अच्छा है दिखाया जा रहा है, जबकि अंदर घमासान चल रहा है। मोदी 3.0 की परीक्षा, ये गठबंधन कितना मजबूत। इस बार मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में है, लेकिन सत्ता का स्वाद जितना पुराना हो उतनी ही बेचैनी उसमें होती है। महंगाई काबू में नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। विपक्ष ने जातीय जनगणना का मुद्दा हवा में उड़ा दिया है। अब एनडीए का एक सहयोगी जरूरी हो गया है, लेकिन अगर सहयोगी को बार बार अमित शाह से मिलने आना पड़े तो इसका मतलब है गठबंधन नहीं, अनबन है। वरिष्ठ पत्रकारों की राय, क्या मध्यवादी चुनाव भी संभव? कुछ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर इन मुद्दों पर शाह सुलझ नहीं पाए तो सरकार के अंदर ही विद्रोह हो सकता है। नायडू और नीतीश जैसे नेता नंबर गेम में चाबी रखते हैं और अगर इनका भरोसा डगमगाया तो 2026 और 2027 में ही मध्यवादी चुनाव की नौबत आ सकती है। अब ये सिर्फ अटकलबाजी नहीं, सियासी गणित है।
क्या ये नायडू का 2029 मिशन है? कुछ विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का असली निशाना 2029 है। 2024 में गठबंधन करके मोदी को तीसरी बार पीएम बनवाया, लेकिन अब वो खुद चाहते हैं कि बीजेपी धीरे धीरे आंध्र से हटे और नायडू खुद 2029 में एनडीए का नेतृत्व करे। मतलब दिल्ली आना सिर्फ फंड के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी है। साथ साथ लेकिन कब तक? तो भाइयों और बहनों, नायडू को बार बार दिल्ली आना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने खुलेआम चेतावनी दे दी है। एनडीए में अंदरूनी तनाव बढ़ता जा रहा है। मीडिया चुप है, लेकिन सियासी गलियारों में खलबली है। यह गठबंधन कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, पर इतना तय है कि मोदी 3.0 उतना मजबूत नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। 2024 में गठबंधन हुआ था विकास के नाम पर, 2025 में चल रहा है विश्वास के नाम पर। अमित शाह कहेंगे सब कंट्रोल में है, मगर नायडू का एक्सप्रेशन कहें सब आउट ऑफ कंट्रोल है। चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली धमाका, वक्फ बिल पर अमित शाह को अल्टीमेटम, दुबे के बयान पर गुस्सा और मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा दाव। देश में अगर किसी नेता को साइलेंट स्टेप्स में माहिर माना जाता है तो वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन अब लगता है कि साउथ में एक और साइलेंट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड खिलाड़ी दिल्ली की राजनीति में तूफान लाने आया है। जी हाँ, बात हो रही है चंद्रबाबू नायडू की, जो इस बार ना तो चुप हैं, ना ही समझौता कर रहे हैं। इस बार नायडू आए हैं दिल्ली सीधा अमित शाह को अल्टीमेटम देने। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, चेहरा सख्त, नजरें टारगेट पर और जेब में 2 फाइलें, एक वक्फ बिल की और दूसरी बीजेपी के बयान वीरों की। क्योंकि नायडू जानते हैं दिल्ली में अब बात करना नहीं, अल्टीमेटम देना चलता है। पहले दिन कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुलाकात की। एक एक को ब्रीफ किया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक क्या है और इससे अल्पसंख्यकों को क्यों डर है। कहा, हम टीडीपी और बीजेपी के पिछलग्गू नहीं है, अल्पसंख्यक वोट हमारे लिए सिर्फ वोट नहीं, भरोसे का नाम है। अंत में पहुंचे अमित शाह के दरबार में और यही हुआ वो जिसके बाद दिल्ली गलियारों में सन्नाटा है। नायडू ने कहा, शाह साहब, हम वक्फ बिल पर खामोश नहीं रह सकते। ये ना संविधान के अनुकूल है, ना अल्पसंख्यकों के हित में है। या तो इसे वापस लीजिए या फिर एनडीए से हमारी दूरी तय मानिए। अब बात करते हैं टीडीपी के असली गुस्से की। नाम है निशिकांत दुबे, जो हर जगह दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस्लाम तक हर चीज पर उबलते रहते हैं। दुबे साहब ने फिर से सीजेआई और वक्फ को जोड़ते हुए ऐसा कहा है जिससे नायडू बुरी तरह भड़क उठे हैं। नायडू का सीधा बयान, अगर भाजपा को लगता है कि ऐसे बयानों से मुस्लिम वोट और भरोसा बच जाएगा तो वो भ्रम में है। अब जरा माहौल देखिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने एक सैलानी की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वो हिंदू था। देश में गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर जो नफरत का उबाल चल रहा है वो अल्पसंख्यकों को डरा रहा है। टीवी पर बैठा हर एंकर अब खुफिया एजेंसी बन चुका है। कौन आतंकी है, कौन देशद्रोही है, कौन सच्चा मुसलमान, सब तय किया जा रहा है डिबेट के चीखते हुए 60 मिनट में। यही नहीं, बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता भी अब खुलेआम कह रहे हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मानो मुस्लिम होना अब कोई जुर्म हो गया हो। नायडू ने इन बयानों को लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की कब्र पर लात मारने जैसा बताया है, और ये बयान उस वक्त आ रहे हैं जब संसद में वक्फ बिल जैसा संवेदनशील मुद्दा खड़ा हुआ है। नायडू ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में उन्होंने बिना बीजेपी के गठबंधन किए आंध्र नहीं जीत सकते थे, लेकिन अब 2025 में वो बीजेपी को दिखा रहे हैं कि वक्फ, अल्पसंख्यक और संवैधानिक मुद्दों पर टीडीपी चुप नहीं बैठ सकती। उन्हें पता है कि बीजेपी की छवि अगर मुसलमान विरोधी बनती है तो साउथ के कई राज्यों में उनका विस्तार रुक जाएगा, और यही नायडू ने चाल चली है। चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली धमाका, वक्फ बिल पर अमित शाह को अल्टीमेटम, दुबे के बयान पर गुस्सा और मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा दाव। देश में अगर किसी नेता को साइलेंट स्टेप्स में माहिर माना जाता है तो वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन अब लगता है कि साउथ में एक और साइलेंट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड खिलाड़ी दिल्ली की राजनीति में तूफान लाने आया है। जी हाँ, बात हो रही है चंद्रबाबू नायडू की, जो इस बार ना तो चुप हैं, ना ही समझौता कर रहे हैं। इस बार नायडू आए हैं दिल्ली सीधा अमित शाह को अल्टीमेटम देने। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, चेहरा सख्त, नजरें टारगेट पर और जेब में 2 फाइलें, एक वक्फ बिल की और दूसरी बीजेपी के बयान वीरों की। क्योंकि नायडू जानते हैं दिल्ली में अब बात करना नहीं, अल्टीमेटम देना चलता है। पहले दिन कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुलाकात की। एक एक को ब्रीफ किया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक क्या है और इससे अल्पसंख्यकों को क्यों डर है। कहा, हम टीडीपी और बीजेपी के पिछलग्गू नहीं है, अल्पसंख्यक वोट हमारे लिए सिर्फ वोट नहीं, भरोसे का नाम है। अंत में पहुंचे अमित शाह के दरबार में और यही हुआ वो जिसके बाद दिल्ली गलियारों में सन्नाटा है। नायडू ने कहा, शाह साहब, हम वक्फ बिल पर खामोश नहीं रह सकते। ये ना संविधान के अनुकूल है, ना अल्पसंख्यकों के हित में है। या तो इसे वापस लीजिए या फिर एनडीए से हमारी दूरी तय मानिए।
अब बात करते हैं टीडीपी के असली गुस्से की। नाम है निशिकांत दुबे, जो हर जगह दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस्लाम तक हर चीज पर उबलते रहते हैं। दुबे साहब ने फिर से सीजेआई और वक्फ को जोड़ते हुए ऐसा कहा है जिससे नायडू बुरी तरह भड़क उठे हैं। नायडू का सीधा बयान, अगर भाजपा को लगता है कि ऐसे बयानों से मुस्लिम वोट और भरोसा बच जाएगा तो वो भ्रम में है। अब जरा माहौल देखिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने एक सैलानी की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वो हिंदू था। देश में गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर जो नफरत का उबाल चल रहा है वो अल्पसंख्यकों को डरा रहा है। टीवी पर बैठा हर एंकर अब खुफिया एजेंसी बन चुका है। कौन आतंकी है, कौन देशद्रोही है, कौन सच्चा मुसलमान, सब तय किया जा रहा है डिबेट के चीखते हुए 60 मिनट में। यही नहीं, बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता भी अब खुलेआम कह रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मानो मुस्लिम होना अब कोई जुर्म हो गया हो। नायडू ने इन बयानों को लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की कब्र पर लात मारने जैसा बताया है, और ये बयान उस वक्त आ रहे हैं जब संसद में वक्फ बिल जैसा संवेदनशील मुद्दा खड़ा हुआ है। नायडू ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में उन्होंने बिना बीजेपी के गठबंधन किए आंध्र नहीं जीत सकते थे, लेकिन अब 2025 में वो बीजेपी को दिखा रहे हैं कि वक्फ, अल्पसंख्यक और संवैधानिक मुद्दों पर टीडीपी चुप नहीं बैठ सकती। उन्हें पता है कि बीजेपी की छवि अगर मुसलमान विरोधी बनती है तो साउथ के कई राज्यों में उनका विस्तार रुक जाएगा, और यही नायडू ने चाल चली है। अब सवाल ये है, क्या अमित शाह वक्फ बिल को रोकेंगे? क्या निशिकांत दुबे पर लगाम लगेगी, या बीजेपी अपना वही पुराना फॉर्मूला अपनाएगी, ज्यादा बोलो तो सीबीआई भेजो? चंद्रबाबू नायडू की राजनीति सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी है। सिस्टम को समझो, फिर बग निकालो, और अब भी वो बीजेपी की कोडिंग में गंभीर वक्त पकड़ चुके हैं। इस वीडियो पर सवाल सीधा है, क्या चंद्रबाबू नायडू को यह अल्टीमेटम एनडीए को हिलाने वाला साबित हो सकता है? क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सरकार अब संवेदनशीलता दिखाएगी, या फिर राजनीति वही रटे हुए सवालों पर लौट आएगी? राम मंदिर बन गया, अब और कौन सा चुनावी मुद्दा चाहिए? अगर आपको लगता है कि नायडू ने यह सही मुद्दा उठाया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में बताइए, क्या अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।